हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक करदाता ने 1 अगस्त 2006 को 2,60,000 में एक पुराना मकान खरीदा और जनवरी 2008 में इसके सुधार पर इसको रिपेयर करने पर 30,000 रुपये खर्चे किए। यह मकान 1 सितंबर 2018 को उसने 7,80,000 में बेच दिया और विक्रय पर 10,000 रुपये दलाली के दिए हैं। पूंजी लाभ ज्ञात कीजिए। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक निम्न प्रकार है। तो आपको एक तरीका और बताऊं क्वेश्चन को पहचानने का। अधिकतर उन्हीं सवालों में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक दिया जाता है जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का पता लगाना है, अगर हाउस से रिलेटेड है तो आपको 24 मंथ से ज़्यादा का अगर पीरियड है तो आपको ये मानना है कि वो लॉन्ग टर्म है और 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म। तो यहाँ तो आपको 2006 में आपने ख़रीदा और 2018 में आप बेच रहे हो, मतलब 12 साल हो गए, मतलब हो गया आपका लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म होगा तो क्या बताया है आपको, सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस लिख दो, कितने रुपए हमारे पास आए, 7,80,000। 7,80,000 को हम सबसे ऊपर ही ऊपर लिखेंगे और बेचते समय जो भी खर्चा किया है वो भी हम वहाँ पर से माइनस कर देंगे या उसको भी हम एडजस्टमेंट में लिख देंगे माइनस करने वाले कॉलम में। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, जो मकान हमने ख़रीदा था उसकी कैलकुलेशन करेंगे आज की डेट से कि आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि उस पर हमने जो भी खर्चा किया था मकान पे वो भी हमने एक साथ जोड़ के इसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन आपको ये याद रखना, आप जोड़ के कब सॉल्व कर सकते हो, जब दोनों एक ही ईयर के दिए हों। अब आपको याद रखना है कि 2006 में आपने 2,60,000 खर्चे करे और रिपेयर आपने 2008 में करवाया है। उसी साल का खर्चा नहीं है ये, और उसी साल का अगर खर्चा नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन अलग होगी और इसकी कैलकुलेशन अलग होगी। अब देखें इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले तो हमारी इनकम हुई है जो 7,80,000 की, तो हमने इनकम हमारी लिखी 7,80,000। इसमें से ब्रोकरेज जो हमने दी है वो हम कर देते हैं माइनस। ब्रोकरेज माइनस करने के बाद हम अब इनकी वैल्यू देखते हैं। हमने मकान को ख़रीदा कितने में था, 2,60,000 में, और आपको बताया था इस साल का मुद्रास्फीति सूचकांक अभी 2018-19 का 280 है। एग्ज़ाम में अगर आपको 19 और 20 लिखा है तो यहाँ पर 280 की जगह पर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा 289। तो आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा। अभी हम 2018 और 19 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंटू में आपको 280 लिखना है और डिवाइड आपको काय से करना है, डिवाइड 2006 और 7 का मुद्रास्फीति सूचकांक। तो 2006 और 7 का कितना है, 122। ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो 122 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आई 5,96,721 रुपये। इसके बाद हमने इसको रिपेयर करवाने पे भी खर्चा किया था। रिपेयर करवाने पे हमने खर्चा किया था 2008 में, कितना किया था, 30,000 रुपये। आज की डेट का इंडेक्स नंबर कितना है, 280, और जब हमने ख़रीदा था उसका इंडेक्स नंबर कितना है, 129। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का आपस में इंटू करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 65,116। तो 1, 2 और 3, इन तीनों को टोटल करके अमाउंट बाहर लिखा जाएगा और बाहर लिखने के बाद जो हमारा इनकम हुई है, इनकम हमारी है 7,80,000। 7,80,000 में से हम 6,71,847 रुपये माइनस करेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो रहेगी वो रहेगी 1,08,163 रुपये। इस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के सवालों को सॉल्व करना है।